दोस्तों डीसी ने आज तक हमें कई सारे सुपर हीरोज और सुपर हीरोज टीम दिखाई हैं, जिसमें से टीन टाइटंस भी एक है। गाइस, टीन टाइटंस टीनेजर्स और साइडकिक्स की सुपर हीरो टीम्स हैं। हर टीन टाइटन की टीम्स का अलग अलग एरिया है जहां वो रहते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे टाइटंस ईस्ट स्टील सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं और टाइटंस नॉर्थ शिकागो को। पर आज हम बात करेंगे ओरिजिनल टीन टाइटंस की, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं जंप सिटी को। तो चलिए शुरू करते हैं। Titans, go! दोस्तों टीन टाइटन सबसे पहले अपीयर हुए 1964 की डीसी कॉमिक द ब्रेव एंड द बोल्ड इशू 54 में, जिसमें किड फ्लैश, रॉबिन और एक्वालैंड ने टीन टाइटंस को फॉर्म किया। टीन टाइटंस का बेस कैलिफोर्निया के जंप सिटी में है, जहां वो एक टी शेप के टावर में रहते हैं और जंप सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। बात करें टीन टाइटंस के मेंबर्स की, तो वो है रॉबिन, स्टारफायर, साइबॉर्ग, बीस्ट बॉय और रेवन। रॉबिन का असली नाम डिक ग्रेसन है। एक सुपर हीरो बनने से पहले वो एक सर्कस में काम करता था, जहां वो और उसकी फैमिली एक जाने माने एक्रोबैट्स थे, जिन्हें फ्लाइंग ग्रेसन्स के नाम से जाना जाता था। पर जब एक माफिया बॉस ने उसके माँ बाप को उसके सामने मार दिया, तब बैटमैन ने डिक ग्रेसन को एज ए चाइल्ड अडॉप्ट किया और उसे ट्रेन करके अपना क्राइम फाइटिंग पार्टनर रॉबिन बनाया। बात करें रॉबिन की एबिलिटीज़ की, तो वो है एक्सपर्ट एक्रोबैट, नेचुरल एथलीट, एक्सपर्ट डिटेक्टिव, दूसरों के झूठ को आइडेंटिफाई कर लेना और मास्टर इन मार्शल आर्ट्स। I've made mine of gorka berries, pickles, and cream cheese. स्टारफायर का असली नाम कोरिएंट्स है। टीन टाइटन की मेंबर बनने से पहले वो तामरान प्लेनेट की प्रिंसेस थी। स्टारफायर की बड़ी बहन का नाम ब्लैकफायर है। तामरान प्लेनेट की प्रिंसेस ना बन पाने की वजह से उसने अपने प्लेनेट के दुश्मनों के साथ मिलके हमला किया और स्टारफायर को कैद कर लिया। पर कुछ समय बाद जब कुछ एलियन साइंटिस्ट की टीम ने दोनों बहनों को कैप्चर किया और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, तब स्टारफायर किसी तरह उनसे बच निकली और अपने सबसे नज़दीक के प्लेनेट यानी अर्थ पे आ गई, जहां वो रॉबिन से मिली। बात करें स्टारफायर की एबिलिटीज़ की, तो वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एनर्जी में कन्वर्ट करके उड़ सकना। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। वो रेडिएशन को एब्जॉर्व करके एक बहुत पावरफुल ब्लास्ट कर सकती है। वो किसी भी एटमॉस्फेयर में ज़िंदा रह सकती है, मेटल को पिघला सकती है और बिना कुछ खाए पिए ज़िंदा रह सकती है। साइबॉर्ग का असली नाम विक्टर स्टोन है। टीन टाइटन का मेंबर बनने से पहले वो भी एक आम इंसान था। वो अपने साइंटिस्ट माँ बाप के संग रहता था, जो अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के लिए विक्टर को एज ए टेस्ट सब्जेक्ट यूज़ किया करते, जिसकी वजह से विक्टर का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पर जब एक दिन वो अपने पेरेंट्स के लैब में उनसे मिलने गया, जहाँ वो इंटर डायमेंशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तब एक दूसरे डायमेंशन से एक खतरनाक क्रीचर बाहर आया और विक्टर की माँ को मार दिया। साथ ही उसने विक्टर को भी बुरी तरह घायल कर दिया था। विक्टर को बचाने के लिए उसके फादर ने अपने साइबरनेटिक सूट के एक्सपेरिमेंट को उस पर यूज़ किया, जिसकी वजह से विक्टर बना साइबॉर्ग। बात करें साइबॉर्ग की एबिलिटीज़ की, तो वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना और फ्लाइट। वो अपने रोबोटिक माइंड से किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकता है। उसके पास फुल रोबोटिक बॉडी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बॉडी में कई सारे टूल्स और वेपन्स हैं। साथ ही उसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। I can't do it. Can't hold it much longer. बीस्ट बॉय का असली नाम गारफील्ड लोगन है। टीन टाइटंस का मेंबर बनने से पहले वो अपने साइंटिस्ट फ्रेंड्स के साथ अफ्रीका में रहता था, जहां उसके पेरेंट्स रिवर्स एवोल्यूशन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ताकि वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स को वापस लाकर उन पर स्टडी कर सके। मगर इसी दौरान गारफील्ड को एक रेयर बीमारी हो गई, जिसे सिर्फ एक अफ्रीकन ग्रीन मंकी ही सर्वाइव कर सकता है। उसके फादर ने अपना एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके गारफील्ड को 24 घंटे के लिए एक अफ्रीकन ग्रीन मंकी में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिससे उसकी बीमारी ठीक हो गई। मगर 24 घंटे बाद उसका स्किन कलर ग्रीन ही रह गया और उसके पास खुद को किसी भी एनिमल में ट्रांसफॉर्म करने की पावर आ गई।
बात करें बीस्ट बॉय की एबिलिटीज़ की तो वो है खुद को किसी भी एनिमल में ट्रांसफॉर्म कर लेना सिर्फ सोचने से, सुपर ह्यूमन हीलिंग एबिलिटी और हाई स्किल्ड हैंड टू हैंड कॉम्बैट। रेवन या फिर कहे रेचल रॉथ एक हाफ ह्यूमन और एक हाफ डीमन है। उसकी माँ का नाम एंजेला रॉथ है जो कि एक ह्यूमन है और उसका फादर ड्रैगन है जो कि एक डीमन के साथ साथ हेल का राजा है। ये सब शुरू हुआ जब रेचल की माँ एंजेला रॉथ या फिर कहे अरेला को बहला फुसलाकर एक रिचुअल में शामिल किया गया जहाँ वो लोग हेल के राजा ड्रैगन को बुला रहे थे। जब ड्रैगन आता है तो वो एक हैंडसम मैन के रूप में आता है जिसको देख के अरेला अट्रैक्ट हो जाती है और इसी का फ़ायदा उठा के ड्रैगन उसे अपने साथ ले जाता है और उसे प्रेग्नेंट कर देता है ताकि वो अपने होने वाले बच्चे के साथ राज कर सके। ऐसा करने के बाद वो अरेला को अपना असली चेहरा दिखाता है और उसे अर्थ पे फेंक आता है। फिर थोड़ी देर बाद कुछ लोग आते हैं और अरेला को अपने साथ एक दूसरे डायमेंशन एजरेथ में ले जाते हैं। वहाँ अरेला की बेटी रेवन के होने के बाद एजरेथ के मॉन्क्स उसे शुरू से ही ट्रेन करते हैं और उसे उसके पावर्स और इमोशंस पे कंट्रोल करना सिखाते हैं ताकि वो अपने फादर की तरह इविल ना बने और अपने पावर्स को अच्छे से यूज़ कर सके। जब रेवन थोड़ी बड़ी हो जाती है तब ड्रैगन एजरेथ में आता है और रेवन को बताता है कि वो उसका रियल फादर है और वो उसे लेने दोबारा आएगा। साथ ही वो अरेला को भी मार देता है जिसको देख के रेवन की पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। ड्रैगन को हराने के लिए रेवन अर्थ पे जाती है और टीन टाइटंस के मेंबर्स की मदद लेती है। बात करें रेवन की एबिलिटीज़ की तो वो हवा में उड़ सकती है, लोगों के इमोशंस को फील और कंट्रोल कर सकती है, टेलीपोर्टेशन कर सकती है, फ्यूचर को देख सकती है और टाइम ट्रेवल कर सकती है। वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना छुए मूव कर सकती है। वो एक ब्लैक एनर्जी प्रोजेक्ट कर सकती है जिसे सोल सेल्फ कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है और साथ ही वो किसी को भी हील कर सकती है।